नमस्कार, मैं दीपक और आप देख रहे हैं आई भारत न्यूज। इस वक्त हम अंतर्गत गोरखड़ी गांव में आए हुए हैं और एक ऐसे इंसान से हम आपको मिलाने के उसी विषय में हम बात करना चाहते हैं। वैसे तो ये कई भाषाओं के ज्ञाता हैं और यह स्वर्ण शब्द कुछ है हम लोगों को भी बताएं, हम लोग भी आपसे कुछ सीखेंगे और हमारे जो दर्शक हैं वो भी कुछ जानेंगे, सीखेंगे। स्कूली छात्र जीवन से लेकर विश्वविद्यालय तक पठन होता रहा और अभी तो मैं विगत 25 वर्षों से आचार्य के पद पर हूँ और इसी कारण से मैंने कहा कि सीनियर मोस्ट वर्किंग प्रोफेसर तो एक कालक्रम से चलता रहता है। नहीं चाहकर भी थोड़ी इतिवृत्त मैंने बता ही दिया। मेरे लेख राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पत्रों में, पत्रिकाओं में सर्वत्र छपते रहे हैं, अंग्रेजी में, हिंदी में, संस्कृत में। ऐसे प्राकृत, पाली, अवधी, ब्रजभाषा, मैथिली भाषाएं भी मैं बोल लेता हूँ, लिख लेता हूँ। लेकिन मूलतः विश्वविद्यालय के स्तर पर अंग्रेजी, हिंदी और संस्कृत में ऐतिहासिक क्रम से मेरी उपाधियाँ हैं और महत्व की दृष्टि से तो ठीक इसके प्रतिकूल है संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी। लेकिन इतिहास की दृष्टि से अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, यह मैं इसलिए कह रहा हूँ कि रामचंद्र शुक्ल ने एक त्रिवेणी पुस्तक लिखी थी। त्रिवेणी में उन्होंने पहला पंडित मलिक मोहम्मद जायसी का नाम उल्लेख किया था और दूसरा सूरदास का, तीसरा तुलसीदास का। कृष्णानंद उसके भूमिका लेखक हैं। उन्होंने कहा कि इतिहास की दृष्टि से तुलसीदास प्रथम, सूरदास द्वितीय, मलिक मोहम्मद जायसी तृतीय। तो मेरी स्थिति भी वही है। इतिहास की दृष्टि से अंग्रेजी, हिंदी और संस्कृत, महत्व की दृष्टि से संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी। चलिए, यह इतिवृत्त मैंने थोड़ा बताया। थोड़ा सा स्वर्गीय गंगा शरण सिंह राष्ट्रीय स्तर के युग पुरुष थे। जितने वे विराट पुरुष थे, उनकी विराटता का मूल्यांकन दुर्भाग्य से इस क्षेत्र के लोगों के द्वारा नहीं हो सका। कारण था कि वो हिमालय के शिखर थे और हम लोग बड़े सामान्य व्यक्ति रहे। क्षेत्र के लोग, समाज के लोग बड़े सामान्य रहे। तो हिमालय के शिखर को देखने के लिए कुछ ऊंचाई चाहिए, विद्या की ऊंचाई, व्यक्तित्व की ऊंचाई, जीवन में त्याग की ऊंचाई। तो उस दृष्टि से उस ऊंचाई के कुछ नज़दीक या थोड़ा बहुत नज़दीक नहीं तो थोड़ा नज़दीक तो होना चाहिए था, तब उनका मूल्यांकन होना चाहिए था। लेकिन संयोग से वे इतने बड़े शिखर पुरुष इस क्षेत्र में उन्होंने जन्म लिया, जिनका कुछ क्षणों में, कुछ शब्दों में मूल्यांकन करना सूर्य को दीपक दिखाने के समान होगा। क्योंकि अब सूर्य की महिमा गाऊं और 2 मिनटों में सूर्य की महिमा गा दूं तो ऐसा संभव नहीं है। लेकिन जो इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से भाई जी पूछ रहे हैं, तो मैं बता रहा हूँ कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से लेकर साहित्य में अवदान उनका कितना अधिक था, इसको लिखित करना, उकेरित करना आसान नहीं है। और इंदिरा गांधी, स्वर्गीय इंदिरा गांधी को इंदु कहा करते थे। अब आप सोच सकते हैं कि निश्चित रूप से पंडित जवाहरलाल ऊंचाई के व्यक्ति थे, उस ऊंचाई के व्यक्ति थे। कई बार एक जो मैं जानता हूं, उनकी जीवनी को मैंने पढ़ा है, उपराष्ट्रपति के लिए भी नाम उनका उल्लिखित हुआ, लेकिन उन्होंने बहुत सहज ढंग से अस्वीकार कर दिया। राज्यसभा के और इन सबों के ऊपर राज्यसभा के सदस्य हों, लेखक संघ के अध्यक्ष हों, राष्ट्रीय स्तर के सम्मानित साहित्यकार हों, ये सब तो उनके अलग पक्ष थे। इन पक्ष दुर्लभ विराट व्यक्तित्व था, जहाँ तत्कालीन राजनेता और साहित्यकार सम्मान से नतसिर हो जाते थे उनके सामने। मैं एक घटना का उल्लेख कर रहा हूँ। बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन भवन, जहाँ तुलसी जयंती के अवसर पर आचार्य प्रवर स्वर्गीय देवेंद्र नाथ शर्मा, पूर्व कुलपति पटना विश्वविद्यालय, कई विश्वविद्यालयों के, वो वे अध्यक्षता कर रहे थे और मुख्य अतिथि स्वर्गीय गंगा शरण सिंह थे। नकेनवाद के एक बहुत बड़े कवि
केसरी कुमार जो तत्कालीन पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभागाध्यक्ष थे, उस समारोह में धन्यवाद ज्ञापन कर रहे थे। अब आप सोच सकते हैं कि यह बात मैं 80 के दशक के आरंभिक वर्षों की बात कर रहा हूँ। उस समारोह में गंगा शरण सिंह जब समारोह स्थल पर पहुँचे तो आचार्य देवेंद्रनाथ शर्मा से लेकर जितने भी थे वे सब वैसे दौड़े जैसे लगा कि उनका अपना कोई वजूद व्यक्तित्व, कोई इतना बड़ा शिखर पुरुष आ गया जिस शिखर पुरुष की छाया प्राप्त करने के लिए सब आतुर हो। यह अवस्था मैंने स्वयं अपनी आंखों देखी है। मैं उन दिनों पटना विश्वविद्यालय के बीए का छात्र था, बीए इंग्लिश ऑनर्स का छात्र था। होने के कारण, संस्कृत साहित्य से संबद्ध होने के कारण संस्थाओं में जाया करता था, विद्वानों का अभिभाषण सुना करता था, या उसमें मेरी रुचि थी। तो मैं उस सभा में भी बैठा था और मैं यह देखकर विस्मित हो गया कि मुख्य अतिथि और इतनी स्थूल काया थी, उनकी काया स्थूल थी और बहुत ऊंचाई नहीं थी, काया स्थूल थी, लेकिन विद्वता और स्मृति उस अवस्था में भी ऐसी थी जैसी स्मृति का उदाहरण मैं दूसरा नहीं दे सकता। एक स्वर्गीय प्रोफेसर गुरदास मुखर्जी की स्मृति शायद वैसी रही होगी, लेकिन उस उम्र में, जिस उम्र में उनकी स्मृति इतनी तीव्र थी, मैं दूसरा उदाहरण नहीं आज तक मैंने नहीं पाया। वो जब मुख्य अतिथि के रूप में भाषण करने के लिए उठे और भाषण जब करना शुरू किया गोस्वामी तुलसीदास पर, तो करीब 1 घंटा उस उम्र में, करीब 85-88 की आयु रही होगी तब, 1 घंटे तक व्याख्यान देते रहे और उद्धरण जो देते थे विनय पत्रिका से, रामचरितमानस से, या हनुमान बाहु से, या कवितावली से, अथवा गीतावली से, अथवा वर्वे रामायण से, या रामलला नहशु से। तुलसीदास के जो 12 प्रामाणिक ग्रंथ हैं, उन प्रामाणिक ग्रंथों से जो उद्धरण देते थे, लंबा लंबा उद्धरण, और उसकी जो व्याख्या करते थे, वह अत्यंत दुर्लभ था। और आज तो केवल कर सकते हैं उस दिव्य महात्मा को, उस दिव्य विद्वान का। और वही दिन मैं यह जानकर विस्मित हुआ कि यह कोई और नहीं, यह जो शिखर पुरुष है वह मेरे ही गांव के कहीं अगल बगल का निवासी, खड़गपुर शब्द नहीं जानता था, कंचनपुर उन दिनों जानता था कि कनबीटा में कंचनपुर के निवासी। लेकिन खड़गपुर पेपर पे खड़गपुर ही है, कंचनपुर तो ऐसा ही है, लेकिन खड़गपुर पे पेपर तलवारधारियों की भूमि रही, इसलिए खड़गपुर है, और कंचन का अर्थ है सोना, तो इसलिए हम कंचनपुर ज़्यादा विख्यात रहा। खड़गपुर तो ऐतिहासिक नाम है, ठीक है, तो हम जाना कि कंचनपुर के रहने वाले हैं। तो जब वो सभा स्थल से निकले और लोग उनको छोड़ने गए, तो मैं भी धीरे से जाकर उनका चरण स्पर्श कर लिया, केवल इसलिए कि स्पर्श मात्र से भी अगर कुछ विद्या प्रेरणा प्राप्त होगी तो वो प्राप्त हो जाए, अन्यथा फिर दूसरी या फिर मैंने अपनी ओर से कोई प्रयत्न नहीं किया। फिर कब वो आए, कहाँ रहते हैं, आदि आदि। हालांकि आजकल के दिनों में स्वर्गीय रामधारी सिंह दिनकर के पौत्र माननीय अरविंद कुमार सिंह मेरे बड़े करीबी हैं, और वो स्वर्गीय गंगा शरण बाबू के बारे में बहुत सारी बातें कहते हैं, और कहते हैं कि मेरे पितामह रामधारी सिंह दिनकर कहा करते थे कि अब चलते हैं गंगा बाबू को। आपस में वो दोनों मित्र थे, तो कहते थे, हम लोग मंत्र कहते हैं ना, ओम गणपति गंगवा महे, तो उसी को कहते थे अब गंगवा महे क्या चल रहे हैं। गंगा शरण बाबू को मित्रवत हास्य प्रदर्शित करते थे। अब उनसे संबंधित बहुत सारी सूचनाएं अरविंद कुमार सिंह दिनकर जी के पौत्र हमें दिया करते हैं, और तब मुझे यह आभास होता है कि कितने बड़े विराट शिखर पुरुष के क्षेत्र में मैं भी जन्म लिया हूँ। इतने विराट पुरुष थे गंगा शरण सिंह जी। और इधर कुछ सूचनाएं मिली हैं कि गंगा शरण बाबू की एक बस्ट, जिसको केवल चेहरे तक की आकृति कह सकते हैं, सरस्वती जी के आश्रम के इर्द गिर्द लगी है, और उस पर कुछ सरकारी कलंकित छाया की दृष्टि पड़ रही है। भाई, आज पाटलिपुत्र के अंतर्गत छोटे भाइयों की मूर्ति हर जगह लगाई जा रही है, उनकी लगा दो, उनकी लगा दो, उस समाज के प्रतिनिधि, उस समाज के प्रतिनिधि, उनकी लगा दो, उस चौराहे पर उनकी कर दो, उस चौराहे पर उनकी कर दो। स्वर्गीय गंगा शरण सिंह जो नेहरू कालीन राजनेता, साहित्यकार, विद्वान थे,
उनकी मूर्ति अगर बिहटा में लगी हुई है तो बिहटा की भूमि धन्य है ना। सहजानंद सरस्वती जी महाराज के कारण बिहटा की भूमि धन्य है, के कारण बिहटा की भूमि धन्य है, न कि स्वर्गीय गंगा शरण सिंह बिहटा के कारण धन्य है। और उनकी मूर्ति की उपेक्षा हो रही हो तो यह तो घोर आश्चर्य की बात है। सरकार को तो आगे बढ़कर आना चाहिए और कहना चाहिए कि इसके लिए भव्य मूर्ति का निर्माण मूर्ति स्थल हम सरकार की ओर से कर रहे हैं। सरकार को इसमें आगे आना चाहिए, बिहटा के प्रशासन को इसमें आगे आना चाहिए और इससे प्रशासन को महत्व मिलेगा, प्रशासन की गरिमा बढ़ेगी। ऐसे गरिमावान महिमावान व्यक्तियों को प्रतिष्ठित करने से प्रशासन को इसमें अहंकार नहीं दिखाना चाहिए, बल्कि आदर दिखाना चाहिए, सम्मान दिखाना चाहिए। इससे प्रशासन प्रशंसित होगा, महिमान्वित होगा, न कि प्रशासन उपेक्षित माना जाएगा। तो यह जानकर बहुत विस्मय हो रहा है। माननीय दीपक कुमार जी से जानकर बड़ा दुखद आश्चर्य हो रहा है। इसको दुखद आश्चर्य मैं कह सकता हूँ कि जहाँ जिसे सम्मान देना चाहिए उसको अपमानित करने में प्रशासन लगा हुआ है। पूजनीय को पूज्य मानने, पूजनीय को पूज्य मानने में जो बाधा क्रम है वही मनुष्य का अहंकार है, वही मनुष्य का भ्रम। सम्माननीय हो उसको पूजा न देकर, उसको सम्मानित न कर, पूजनीय को पूज्य मानने में जो बाधा क्रम है, जो बाधाएं आ रही है, वही मनुष्य का अहंकार है, वही उसका भ्रम है, वही उसका प्रमाद है। तो चाहे वो प्रशासन हो या कोई व्यक्ति हो या कोई व्यवस्था हो, जो इतने महिमान्वित राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विद्वान राजनेता स्वतंत्रता सेनानी का सम्मान न कर अपमान करने के पीछे पड़ा हुआ है, यह घोर। वो कम हैं, शब्द कम पढ़ते हैं, इसलिए वे लोग अपने में सुधार लावें और यथाशीघ्र जो भी संसाधन हो उसके द्वारा उनकी मूर्ति को और भव्य रूप देने की कोशिश प्रशासन को करनी चाहिए। इससे प्रशासन गौरवान्वित होगा, ना कि वो शिखर पुरुष गौरवान्वित होंगे। उन्हें मैं मानूं न मानूं, वो तो गौरवान्वित थे, हैं और जावत चंद्र दिवाकरो गौरवान्वित रहेंगे। अपना सब कार्यालयीय नाम तो प्रोफेसर डॉक्टर अशोक कुमार है, लेकिन साहित्य में लिखता हूँ आचार्य अशोक अंशुमाली, आचार्य अशोक कुमार अंशुमाली, अशोक शर्मा अंशुमाली के अंशुमाली साहित्य में मैंने अंशुमाली जोड़ा। धन्यवाद। प्रोफेसर साहब से हम लोगों की बात हुई और इनके एक एक शब्द में अमृत है और हर शब्द में कुछ सीखने के लिए, कुछ सुनने के लिए, कुछ समझने के लिए बनेंगे। यह 3 भाषा के मुख्य रूप से ज्ञाता हैं, हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश मुख्य रूप से। वैसे ये कई भाषा के ज्ञाता हैं, लेकिन यह 3 इनकी मुख्य भाषा है जिनमें महारत हासिल है और इनके साहित्यकार भी हैं। धन्यवाद।